बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। दिस इज मैथ टेस्ट नंबर 2 और ये बुक है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। जो सुपर एक्सीलेंट एंड एकेडमिक इंटेलिजेंस बुक है, इसका कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये बुक ज़रूर पढ़ें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर आप एडवांस में रजिस्ट्रेशन हमारे पास करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मौजूद है, तो वहाँ से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास दो सेट है, एक वी है और एक यू की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने जमा करना है यू और वी को। तो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू, ये दो वैल्यूज होती हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर, एक एक्स होता है और दूसरा जो है वो वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक्स को एक्स में जमा करना होता है और वाई को जो है ना वो वाई में जमा करना होता है, ठीक है। तो 8 जमा 3 कितने होते हैं और 3 जमा 7 कितने होते हैं, तो ये आपको पता है, ठीक है। अगर किसी एक वैल्यू को भी ऐड कर लें, जैसे 3 और 7 को ऐड करें तो वाई की वैल्यू 10 आती है। तो देखिए, इसमें 10 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो क्या है, वो देखिए, ये बी आंसर भी है और सी भी है, ठीक है। तो इसलिए फिर इसका ऑप्शन बनेगा बोथ बी एंड सी। टू एंगल्स विल बी कंकरेंट, दो एंगल जो है वो सेम होते हैं जब उनके अपोजिट क्या चीजें जो है वो भी इक्वल हों, ठीक है। तो देखिए, इसका जवाब जो है वो ये है साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, कि उसके अपोजिट साइड्स भी और उसके एंगल्स भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जनाब, जिसकी दो साइडें बराबर हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। एक्यूट कहते हैं जिसका एंगल लेस देन 90 हो। राइट किसको कहते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। और ये मुझे आपने बताना है आइसोकोरिक कौन सा एंगल होता है, ठीक है। तो ये भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद है एक्स प्लस 1/x जो है हमने मालूम करना है, जबकि एक्स की वैल्यू होती है 3 + √8, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमारे पास वैल्यू 1/x की नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/x, और इसको भी हम कर देंगे 1/x, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन देंगे तो आपके पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 - √8, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे, यानी x प्लस 1/x का मतलब क्या है कि पहले x की वैल्यू ये जो 3 + √8 है, और फिर जो x 1/x की वैल्यू जो निकलेगी तो उसको हम जमा कर लेंगे, वो क्या होगी 3 - √8। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो √8 कैंसिल हो जाएंगे और 3 + 3 जो है वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट है, अगर ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो फिर आपने क्या मालूम करना है, ठीक है। तो इनमें कौन सी बात जो है वो ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी ले लें तो वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखें कि एक तो उस यूनियन में तमाम नंबर्स होने चाहिए, दूसरा कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें दो नंबर रिपीट है, ये जवाब नहीं हो सकता। 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 और 4 6, तो 2 भी हमारा कवर हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। और बाकी देखिए, इसमें 1 मिस कर दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 4, अब 4 डबल आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है, ये जो इक्वेशन है ये कौन से दर्जे की है, तो एक्स इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर देखी जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिहाजा इसका जवाब भी क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है जी cos 90 - थीटा, ठीक है। तो अब 90 - थीटा का मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है वो नॉर्मली पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे मसला ये है कि अब ये चेंज होगी वैल्यू कि नहीं होगी, ठीक है। तो जाहिर है cos है तो ये साइन हो जाता है, ठीक है। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे +sin थीटा। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी लेस देन और इक्वल टू दरमियान में हो और राइट लेफ्ट पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हो, तो अगर उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दे -1 को, तो फिर वो क्या होता है, देन इट चेंज फ्रॉम ग्रेटर देन टू, यानी ग्रेटर देन से साइन चेंज हो जाता है किसमें,
लेस देन, ठीक है। तो ये याद रखें कि जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमेशा क्या होता है कि वो वैल्यू लेस देन होती है, यानी ग्रेटर से लेस हो जाती है। और बाजू का सवाल इस तरह भी हो जाता है कि वो अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नीचे दिए गए जो कॉलम है इसमें नादिर कॉलम कौन सा है? तो नादिर कॉलम किसको कहते हैं? हम सिंगुलर मैट्रिक्स को। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये देखें 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आता है ना। तो अगर 0 आ जाए जवाब तो फिर इसका मतलब है वही आपका नादिर कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर हम देखें, इसको देखें तो 9 × 3 27 और 9 × 5 45, ठीक है। तो जाहिर है ये माइनस करें, 27 माइनस 45 तो 0 नहीं आता। ये 54 माइनस 21 नहीं आता। 35 माइनस 16 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं अल्फा बीटा। ओके। नेक्स्ट है, अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए आई टी है तो t की वैल्यू जो है ना वो बतानी है आपको, ठीक है। तो t की वैल्यू देखें, ये हमने मालूम करनी है। तो ये u जो है ना ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा। a फिर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है जनाब, अगर y इज इक्वल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के है तो जाहिर है इसका जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब चेंज करते हैं तो ये आ जाता है k, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k ऑफ x, ठीक है। अब हमने वैल्यू ऑफ k मालूम करनी है, तो ये x दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। और y क्या है 6, x क्या है 9, तो ये आ जाएगा 6/9, ठीक है। तो अब जो टेबल डिवाइड हो जाता है वो उस पर डिवाइड कर ले। 3 3 9, 3 3 2 6, तो 2/3 इसका आंसर है। ओके। नेक्स्ट है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम किया जाता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस 42, ठीक है। तो 40 माइनस 42 से वो आंसर क्या आता है? -2, ठीक है। तो ये जवाब आपने याद रखना है। अब ये जो वैल्यू है a प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, तो ये कैसे हुआ? ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू थी और जो हमने जमा किया ऊपर वो नीचे माइनस किया, ऊपर जमा किया नीचे माइनस किया। तो ये कौन सी खसूसियत है? तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, अगर किसी, अच्छा ये .000 कमल चार ने फाइंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपने देनी है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इशारिया लगा देते हैं। तो इसका मतलब है एक तो इशारिया यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ये कितने आप स्टेप्स चले हैं? देखिए 4 स्टेप्स चले हैं, ठीक है। तो 10⁻⁴, अगर मैंने पहले भी बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी पावर माइनस में होगी, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी जो है ना वैल्यू ऑफ पावर जो होगी 10 की वो प्लस होगी, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है इसमें लॉग ऑफ m की पावर n, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। तो ये जो पावर होती है इसको हम लॉग के पीछे लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये आ जाएगा n log ऑफ m, ठीक है। तो ये देखें ए में ही मौजूद है, यही आपका जवाब है। अब ये जो लॉग है इसका खासा क्या है? अब देखिए जब कहीं भी इशारिया आपको नजर ना आए तो वो आखिर में होता है। अब यहाँ से इशारिया आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो फिर लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वो 8 है। अब इशारिया इसके साथ लगना है, इशारिया यहाँ से मूव हुआ 1 2 3 स्टेप चल के आगे इशारिया लगना है, ठीक है। तो अब इशारिया मैंने बताया कि अगर आपका राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा तो वो पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो जितने स्टेप्स चला है वही आपका क्या होगा? खासा होगा, या जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो एंगल का मजबूआ 90 है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हमेशा हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है।
अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 होगा तो फिर सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 180 हो। अक्यूट वो एंगल होता है जो कि लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे अक्यूट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो किसके बराबर है? वो जनाब एक के बराबर है। याद रखें कि किसी भी बड़ी टर्म को अगर मैं सपोज मैं इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ तो ये इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ऊपर देखें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला है, तो कम से कम और नहीं तो ए प्लस बी तो निकलेगा ना। तो एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये इसका भी यूनिट है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल के जो सम ऑफ साइड्स है तो उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल होती है जिसकी चार साइडें होती है और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 को चार दफा जमा करें तो क्या आता है? 360, ठीक है। उसके बाद है 471.50 का अपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो अब इशारिया देके मूव करेगा यहाँ पे यहाँ पर, ठीक है। तो दो स्टेप चला, तो अब जाहिर है दो स्टेप चला है तो इसका खासा फिर कितना होगा? दो। और क्योंकि चला भी देखें राइट से लेफ्ट की तरफ है तो दो इसका खासा होगा। अब ये कौन से दर्जे की मुसावात है? तो एक्स की देखें मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर की जो है ना वो इक्वेशन ऑफ दूसरी बल्कि पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज तक इतना ही, ठीक है। ये दो वीडियोस जो है ना वो आपकी इंशाल्लाह अपलोड जल्दी आपको बल्कि मिल मिल चुकी होंगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से देखें, लिंक्स पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फेसबुक को जल्दी से ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरी हो, आप ज़रूर वहाँ पे पोस्ट करें, लोगों से पूछें, आपके सीनियर बैठे हुए हैं उनको उनसे पूछ लें, वो आपको इसका हल बताएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि ये तमाम सवाल करने के बाद ये जो मैंने लिंक्स दिया है pakscience.com, तो इस पे जाके ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर रिजल्ट आपका मोर देन 90% है तो फिर इसका मतलब है कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एयरमैन टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, सेलर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। पैटर्न को समझना है आपने, क्योंकि इक्वेशंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं लेकिन मेथड का आपको पता होना चाहिए कि भी किस तरह होता है, ठीक है। अगर आपको कोई मेथड समझ नहीं आता तो आप मुझे सेपरेट बता दें, मुझे इनबॉक्स कर दें। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलें जी, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।